भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का जीवन बेहद प्रेरक रहा है। वे एक निडर पुलिस अधिकारी, टेनिस खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं। उन्हें बड़े दिलचस्प नाम क्रेन बेदी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली में पार्किंग उल्लंघन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कार तक को टो करवा दिया था। आज हम जानेंगे इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, क्या है जिस वजह से ये आईपीएस की डिग्री तक पहुंचने के साथ साथ इनमें अदम्य साहस भी है। ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार पर किरण बेदी की वैदिक जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। उनकी जन्म तिथि 9 जून 1949 दोपहर के 2:10 जन्म समय है और जन्म का स्थान पंजाब में अमृतसर है। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार कन्या लगन है और लगन के स्वामी बुध नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठे हैं। उनके लगन के अंश तथा लग्नेश के अंश आप देखें कि दोनों ही लगभग बराबर हैं, इसलिए उनके लगन का प्रभाव उनके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में आएगा। चंद्र राशि देखिए वृश्चिक है, स्वामी मंगल है, नवम भाव में स्थित है। जन्म नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस कुंडली में शनिदेव पंचमेश तथा षष्ठेश होकर व्यय भाव में स्थित है। जन्म के समय से लेकर 2 अगस्त 1966 तक इन्हें शनि की महादशा चल रही थी। वे एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने 1964 में नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। लग्नेश बुध की महादशा में 1968 में अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया था। इसके बाद इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। फिर शुक्र महादशा के दौरान 1993 में उन्होंने अत्यंत सम्माननीय आईआईटी दिल्ली से सामाजिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी कुंडली में शुक्र धनेश तथा भाग्येश हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र की महादशा 1990 से लेकर 2010 तक चली। शुक्र इनकी कुंडली में अमला योग और सरस्वती योग का निर्माण कर रहा है। लगन से दशम भाव में जब शुभ ग्रह जैसे शुक्र है की उपस्थिति अमला योग का निर्माण करती है। ये व्यक्ति को समाज में एक स्वच्छ छवि, परोपकारी स्वभाव और स्थायी प्रसिद्धि प्रदान करती है। बृहस्पति, बुध और शुक्र के शुभ प्रभाव से बना सरस्वती योग उन्हें उच्च शिक्षित, कुशल वक्ता और कई प्रेरक पुस्तकों का लेखक भी बना रहा है। किरण बेदी ने कई पुस्तकें लिखी। इनमें से 3 मुख्य पुस्तकें इट्स ऑलवेज पॉसिबल, दूसरी पुस्तक है व्हाट वेंट रॉन्ग और तीसरी फियरलेस गवर्नेंस है। उन्होंने 35 साल की सेवा के बाद 2007 में महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और दिल्ली में तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक के रूप में उन्होंने जेल में सुधारात्मक कदम उठाए और कैदियों के लिए विपश्यना ध्यान की शुरुआत की। साथियों, किरण बेदी में अदम्य साहस और प्रशासनिक शक्ति थी। इसका कारण है बुध सूर्य मंगल का नवम भाव में होना। साथियों, नवम भाव ही भाग्य भाव होता है। उनके भाग्य भाव में लगन स्वामी बुध, पराक्रम के स्वामी मंगल और सत्ता के कारक सूर्य एक साथ जुति बना रहे हैं। सूर्य और मंगल की ये स्थिति उन्हें अत्यधिक साहसी, निडर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदर्श प्रशासनिक अधिकारी आईपीएस बनाती है। यहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है जो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, प्रशासनिक कौशल और निर्णय लेने की त्वरित क्षमता को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में है और मंगल कृतिका नक्षत्र अर्थात सूर्य के नक्षत्र में है। इस प्रकार आप देखें कि सूर्य मंगल का आपस में नक्षत्र परिवर्तन इनके जीवन में बहुत बड़े घटनाक्रम को लाया। इनकी कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं। कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर तीसरे भाव में और बृहस्पति मकर राशि का होकर पंचम भाव में नीच का होकर स्थित है। चंद्रमा का नीच भंग तो हो रहा है क्योंकि नवम भाव से मंगल चंद्रमा की नीच राशि
वृश्चिक को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। ज्योतिष में नीच भंग का अर्थ है कि शुरुआती संघर्षों के बाद व्यक्ति को असाधारण सफलता, मान सम्मान और वैश्विक ख्याति प्राप्त होती है। विश्व के स्तर तक इन्हें मान सम्मान मिला। इस तरह चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना रहा है। धर्मा कर्मा परिवर्तन योग भी है। नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं और दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं। उनके नवम भाव के स्वामी अर्थात भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और दशम भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी बुध। इन दोनों के बीच में राशि परिवर्तन योग है। ये ज्योतिष का बेहद शक्तिशाली योग माना जाता है, जिसे धर्म कर्म धीपति योग कहते हैं। ये उनके करियर को शीर्ष पर ले जाने, समाज सुधार के बड़े कार्य जैसे तिहाड़ जेल में जो सुधार इन्होंने किया और पुडुचेरी के उपराज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाने का मुख्य कारक रहा है। बुध की महादशा में 16 जुलाई 1972 को वे भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। 1994 में उन्हें सरकार सेवा के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 35 साल की सेवा के बाद 2007 में महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ली। उन्होंने नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन NGO स्थापित किए, जो नशा मुक्ति और कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पुलिस सलाहकार के रूप में भी काम किया। इनके जीवन में सूर्य और चंद्र की महादशाएं सम्मानजनक रही। इन्हें राजनीतिक करियर में आने का मौका दिया। वे 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल रही। उस समय उन्हें सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के अंदर बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। 28 मई वाले दिन बुध की सूक्ष्म दशा में शनि की प्राण दशा में उन्होंने उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था और चंद्र की महादशा में 16 फरवरी 2021 तक उस पद पर कार्यरत रही। साथियों, प्रत्येक कुंडली में कुछ ग्रह शुभ फल देते हैं तो कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार अशुभ फल भी देते हैं। कबीर बेदी जी को भी अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। शनि कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि में स्थित होकर भाग्य स्थान और लगन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि में कट्टर शत्रुता है। इस कारण उन्हें अपने करियर में कई बार राजनीतिक अवरोधों, विवादों और सेवा काल के दौरान समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे कड़े फैसलों का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से काल पुरुष कुंडली का छठा भाव सेवा, विवाद और शत्रुओं का सामना करने के लिए माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव ही कन्या राशि है। किरण बेदी की कुंडली में लगन ही कन्या राशि में है। यही कारण है कि उनका पूरा जीवन भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई करने में अर्थात शत्रु हंता के रूप में बीता। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष क्यूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें। अब एक नजर इनके संतान सुख पर भी डाल लेते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या और उनके लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से जन्म कुंडली के पंचम भाव पंचमेश अर्थात उसके स्वामी और बृहस्पति की स्थिति से किया जाता है। किरण बेदी की कुंडली के आधार पर पुत्र न होने और केवल एक ही बेटी होने के पीछे ज्योतिषीय सूत्र और उनके कारण इस प्रकार हो सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को संतान का मुख्य कारक माना जाता है। बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि के होकर मकर राशि के होकर पंचम भाव में बैठे हैं। कारका भाव नाश, इस नियम के अनुसार पंचम भाव में अकेले बृहस्पति अपने भाव का नाश कर रहे हैं। संतान कारक का नीच राशि में होना और ऊपर से अकेले होना संतान प्राप्ति में बाधा या पुत्र संतान की कमी का एक बड़ा ज्योतिषीय कारण है। पंचमेश शनि कुंडली के द्वादश भाव में अर्थात व्यय भाव में है, ये भी अच्छी निशानी नहीं। दशम दृष्टि से नवम भाव में बैठे पुरुष ग्रह सूर्य मंगल को देख रहे हैं और बुध को भी देख रहे हैं। शनि को एक अवरोधक ग्रह माना जाता है जो अक्सर संतान की संख्या को सीमित कर देता है।
अपना कीमती समय देने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।